हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। मैं सिर्फ इस पर मुस्कुरा सकता हूँ। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट, ला 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 ला। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद को सपोर्ट करती है। हाँ, मैंने ये हमेशा कहा है कि जैसे रॉ हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, वैसे ही हम लोग करते हैं आपके मुल्क में। दोनों को रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ, रेसिप्रोसिटी है ये मैंने अकेले कभी पॉइंट आउट नहीं किया कि हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बड़ी अच्छे कर रही है वगैरह, ये मैंने नहीं कहा है। जिस तरीके से भारत ने जो हवाई हमला यानी जो एयर स्ट्राइक किया, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत थी, कभी मैं सही इसको नहीं कहूँगा, बिल्कुल गलत थी। आप कैसे हमारे मुल्क के ऊपर अटैक कर सकती है? हम करने नहीं देंगे, हम उसका जवाबी हमला देंगे। और वही हुआ, वो एस्केलेट हो गया, मामला एस्केलेट हो गया, फिर जंग की तैयारियां शुरू हो गई। ये होता है जब आप ग्रेजुअली एस्केलेट करते रहते हैं, अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आना, जब इंटरनेशनल बॉर्डर के पार आ जाना, ये बिल्कुल पाकिस्तान इसकी इजाजत हरगिज किसी को नहीं देगा। परवेज मुशर्रफ जैश-ए-मोहम्मद को तो आतंकी संगठन बताते हैं, लेकिन लश्कर को आप आतंकी संगठन नहीं बताते हैं। सही बात है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मेरे में भी हमला किया है, तो वो टेररिस्ट है। और सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, अपने ही मुल्क में अटैक करना, ये टेररिज्म है। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, अब आप लश्कर तैयबा की जब बात करती हैं, वो सिर्फ कश्मीर ओरिएंटेड है। ये इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में एक आपका इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था कि मैं हाफिज सईद का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हाफिज सईद का तो जो है 26/11 में मुंबई में ताज अटैक हुआ, उससे नाम जुड़ा, फिर इसको अलग अलग किस तरीके से देख पाते हैं? नहीं, देखे बहुत बिल्कुल अलग अलग से। एक में जो वो हाफिज सईद ने तो इंडिया में हुआ है, पहली चीज तो ये बिल्कुल गलत है कि वो LET उसमें इन्वॉल्व थी और हाकिम सईद इन्वॉल्व था। परवेज साहब, लेकिन UN भी तो लश्कर को टेररिस्ट ग्रुप मानता है, तो सिर्फ ये भारत के कहने की बात नहीं है, UN भी मानता है, फिर आप कैसे इसे डिफेंड कर सकते हैं? प्लीज मुझे UN के बारे में ना सिखाएं। मुझे पता है कि वहाँ जो रेजोल्यूशन पास होते हैं वो किस तरीके से पास होते हैं, वो जस्टिस बेस्ड नहीं होते, वो इन्फ्लुएंस बेस्ड होते हैं। उस इन्फ्लुएंस बेस्ड में आपको वो, अब आपने वहाँ उनको लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया, बिल्कुल नहीं है। जमात दावा और ये लश्कर तैयबा के लोग, इन्होंने कभी यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जोड़ सकता हूँ इन दो को, वो अलग बात है। और कश्मीर की जब बात आती है तो उसको हम टेररिज्म नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि कश्मीर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि ये सारा सिलसिला खत्म हो, बंद हो एक तरफ से। बतौर राष्ट्रपति तो आपने भी तो लश्कर पे प्रतिबंध लगाया था कुछ वक्त के लिए। मैंने बिल्कुल किया था, उस वक्त मुझे पता नहीं था, मैंने इतना स्टडी नहीं किया हुआ था इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। बहुत ज्यादा फर्क है, वो काम कुछ और कर रहे हैं। तो जितने हमारी यूथ जो है, उनकी जो काडर है, मेन काडर, वो रिलीजियस यूथ है। और अगर वो रिलीजियस यूथ को उन्होंने पब्लिक हेल्थ के लिए लगाया हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाया हुआ है, जैसे मैंने कहा अर्थक्वेक या फिर फ्लड हुए थे सिंध में, सबसे बेस्ट एनजीओ अगेन वही थे, वही सारी मदद कर रहे थे। लेकिन परवेज साहब, धर्म के नाम पर युवाओं को इस तरीके से बरगलाना और हथियार उठाने के लिए उन्हें जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं, वो कर देना कहाँ तक जायज आप मानेंगे? कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, 20 साल पहले आई थी 1990 में, और ये लोग जो है बगैर ब्रेन वॉशिंग के अपनी जान अपने अकेली में रख कर कश्मीर के ऊपर अपने भाई बहनों के ये जान अपनी कुर्बान करने को तैयार पहुंच जाते हैं।